हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई। तो आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा? वाक्य विचार। कौन सा टॉपिक अभी? वाक्य विचार। देखा था मैंने, प्लेलिस्ट चेक की कि कौन सा टॉपिक रह गया है, तो मैंने देखा कि ये टॉपिक रह चुका है और कई बार क्या होता है इससे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ज्यादा नहीं है कि 2 या 3 क्लासों में ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे और स्लाइड में लिख के नहीं लाए अभी पहले, आज सोचा साथ साथ में लिखेंगे और साथ साथ में आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं क्लास को शुरू। तो पहले तो कुछ परिभाषाएं जैसे हमने पढ़ा था पहले कि वर्ण वर्ण क्या होता है। उसके बाद पढ़ा था हमने शब्द क्या होता है। उसके बाद आएगा क्या? वाक्य। ये दो चीजें हमें जो पता होगी कि वर्ण और शब्द क्या होते हैं, तो हम वाक्य भी पता कर ही लेंगे। ठीक है, चलो क्या होते हैं वर्ण? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई। ठीक है, अब अगर वो पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि। अगर मौखिक नहीं आए तो हमें वर्ण पे ही जाना है, चाहे वो लिखित पूछे या ना पूछे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण है। ठीक है, अब शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? तो वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह है। सार्थक कैसे? अगर मैं लिख दूं कि मक्कल, कोई अर्थ नहीं बन रहा इसका, अब इसको हम सही करते हैं। कमल, मतलब यह 3 शब्दों का वर्णों का समूह तो है पर सार्थक नहीं है। सार्थक मतलब कि एक सही अर्थ देने वाला। तो केवल वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का सार्थक समूह है क्या कहलाता है भी? शब्द कहलाता है। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा भी? शब्द कहलाएगा। और अगर हम वाक्य में आए तो सार्थक शब्दों का सार्थक समूह है। सार्थक शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है भी? वाक्य कहलाता है। कैसे? कि अगर मैं लिखूं कि छत कूद पड़ी नीतू से, हमने शब्दों का तो समूह किया है, सारे शब्द है, पर इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। अब इसको सार्थक करो। नीतू छत से कूद पड़ी। और जो भी कोई हो, असल में मत करना, ये केवल उदाहरण है, कहीं प्रैक्टिकल करने लग जाओ ये सब मत करना भी। ठीक है, अब देखो ये क्या है? निरर्थक, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। यह हमारा सार्थक है, मतलब इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लो भी, जिन्हें लिख लें ये यार, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, अब अगर मैं एक परिभाषा इसकी और लिखूं, नहीं पहले तो एक बात और लिखते हैं कि हमने यहां पढ़ा था भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, या इसी को लिख सकते हैं कि वक्ता के
अर्थ को पूर्ण रूप, एक मिनट रुकना भाई, हाँ, पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाली इकाई। हमने शब्द के बारे में वाक्य के बारे में दो तीन बातें पढ़ ली है। पहली कौन सी, कि यह सार्थक शब्दों का सार्थक समूह होता है, ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है, ठीक है। कि सबसे छोटी कौन सा होता है, कि सर सबसे छोटी तो वर्ण होता है। अगर पूछ ले सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सा होता है, तो ध्वनि होता है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सा होता है, तो वाक्य होता है। और वक्ता मतलब कहने वाला, बोलने वाला। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाली इकाई क्या कहलाता है, भी वाक्य कहलाता है। यहां तक हो गया सभी को। हमने एक उदाहरण भी लिख लिया था। अगर मैं कोई और लिखूं तो क्या होगा, उदाहरण जैसे राम रोज खेलने, रोजाना करना है इसको, रोजाना खेलने जाता है। यह भी एक वाक्य है जो वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। यहां तक समझ आ गया भी सभी को? तो एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी लो। हो गया? चलो आगे करते हैं शुरू। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। क्या पढ़ेंगे, वाक्य के अंग। कितने होते हैं भी, तो आप सबने पढ़ा होगा भी, कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं, तो एक तो होता है उद्देश्य, एक तो आपका होता है उद्देश्य, और नंबर दो होता है विधेय। नंबर दो क्या होता है, विधेय। अगर वो प्रश्न करता है कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो वह अलग होंगे भी, वह अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर अलग निकलेंगे। पर केवल प्रश्न पूछ ले कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो दो ही होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ठीक है, एक उद्देश्य, एक विधेय। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है उद्देश्य। क्या होता है उद्देश्य? तो अगर मैं कहूं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में या जिसके संबंध में करना, और भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है गले में, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। अब ये जो परिभाषा है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है कि सर कैसे, किसके बारे में क्या कहा जाएगा, हम कैसे पहचानेंगे। तो एक सिंपल सी लाइन और लिख देता हूं कि वाक्य का कर्ता ही, वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है, वाक्य का कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब तो पहचान लोगे। चलो एक उदाहरण लिख देता हूं मैं, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो हमने क्या लिखा है कि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वह क्या होता है, उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य होता है।
किसके संबंध में कहा जा रहा है? तो श्याम के संबंध में ही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि वह पुस्तक पढ़ता है, मतलब श्याम क्या होगा? उद्देश्य होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते सर हम ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, तो अगले निम्नलिखित वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता कौन? तो वह कार्य को करने वाला, जो भी कार्य हो रहा है उसको करने वाला करता है। यहां कार्य क्या हो रहा है कि पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ता है मतलब पुस्तक पढ़ी जा रही है, किताब पढ़ी जा रही है। अब किताब को कौन पढ़ रहा है? वह करता होगा। कौन? तो श्याम। तो यह करता है, अर्थात वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। इसलिए इस वाक्य में अगर हम उद्देश्य पूछे तो क्या होगा भी? श्याम होगा। बहुत सारे बन सकते हैं। सीता खेलती है, तो वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? सीता, मोहन स्कूल जा रहा है, ठीक है, या और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, राम पढ़ने जा रहा है। तो जो भी कर्ता होता है वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है, चलो अब अगला पढ़ते हैं। कौन सा? नंबर 2, विधेय। एक मिनट, यहां तक स्क्रीनशॉट लो भी आप। हो गया? हो गया, चलो अगला क्या है? विधेय। विधेय। अब विधेय क्या होता है? तो परिभाषा लिखे तो वाक्य में कर्ता के संबंध में, वाक्य में कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम उसी उदाहरण को नीचे लेके आते हैं। कौन सा? श्याम पुस्तक पढ़ता है। आपको आसानी होगी। श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखो कि हमने कर्ता कौन था? श्याम। अब परिभाषा देखो, यह तो हो गया कर्ता, और कर्ता ही क्या होता है? वाक्य का उद्देश्य होता है। अब इसमें क्या लिखा है? वाक्य में कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कह दिया गया है वह क्या होगा? विधेय होगा। तो कर्ता के संबंध में यह पूरी पंक्ति बोली गई है, पुस्तक पढ़ता है, यह कर्ता के संबंध में बोली गई है कि श्याम क्या है? वाक्य का कर्ता, उद्देश्य है। उद्देश्य के लिए या कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा गया वह क्या होगा? विधेय। तो हमारा बचा हुआ वाक्य क्या होगा भी? विधेय होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए मैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि होगा, लिखित पूछे, सामान्य पूछे तो वर्ण होगा। शब्द क्या होता है? तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वाक्य क्या होता है? तो सार्थक शब्दों का सार्थक समूह है, वाक्य कहलाता है। भाषा की सबसे सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? वाक्य होता है। और वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाली इकाई क्या होता है भी? वाक्य होता है। जैसे राम रोजाना खेलने जाता है, हमने एक ही वाक्य में पूर्ण रूप से अर्थ को स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद वाक्य के दो अंग पढ़े हमने, कौन सा? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। बस यह लाइन याद रखना, आप आसानी से याद कर लोगे कि क्या होता है उद्देश्य। तो वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है, अर्थात जो क्रिया कर रहा है वह ही उद्देश्य होगा। श्याम पुस्तक पढ़ता है, यहां पर श्याम क्रिया कर रहा है तो श्याम ही कर्ता होगा। ठीक है, और श्याम ही उद्देश्य। अगला है विधेय। तो वाक्य में कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह उसे विधेय कहते हैं। मतलब ये तो हो गया हमारा कर्ता श्याम। अब इसके बारे में जो भी हमने बोल दिया गया है वह क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है, तो यहां तक एक बार नोट करो जल्दी जल्दी।
हो गया। चलो, तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, और क्या पढ़ेंगे, वाक्य के प्रकार। तो कई आधारों पर होते हैं, क्या होते हैं, वाक्य के प्रकार कई आधार पर निकलते हैं। वाक्य के भेद या प्रकार, तो ये इसके कई आधार होते हैं, एक नहीं कई आधार होते हैं। ठीक है, तो आज हम लेंगे कौन सा, अर्थ के आधार पर। आज हम कौन सा लेंगे, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं अभी, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो लिख लेते हैं अभी, कौन कौन से, चलो लिखो, तो 8 नाम लिखें। तो पहला होगा आज्ञावाचक, दूसरा विधानार्थक या विधानवाचक। अच्छा, मैं यहां पर आपको एक एक नाम लिखवा रहा हूं, इनके दो दो नाम हो सकते हैं। जैसे विधानवाचक है उसको विधानार्थक भी बोलते हैं, आज्ञावाचक है उसको आज्ञार्थक भी बोलते हैं। तो यहां मैं आपको एक नाम लिखवा देता हूं, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब उसका दूसरा नाम भी साथ साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, आज्ञावाचक, विधानार्थक, निषेधवाचक। कौन सा, निषेधवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। नंबर 5 हो गया आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, संकेतवाचक, कौन सा है, संकेतवाचक। नंबर 6 कौन सा होगा अभी, नंबर 6 कौन सा होगा, इच्छावाचक, इच्छावाचक, या नंबर 8 होगा संदेह सूचक, संदेह सूचक। तो ये होंगे आपके 8 प्रकार, किसके आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, 8 होते हैं। मैंने आज आपको केवल 8 करवाए हैं, कल इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो आपको यह नाम याद होने चाहिए, कैसे भी करके आप नाम याद कर लेना, कल इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एक ही क्लास में आपको 8 के 8 करवा दूंगा। अभी ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर हम एक ही क्लास में हम 8 के 8 पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेना भी, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ ही नहीं रहे हो। एग्जाम में भी पास आ रहे हैं, लगभग सीटी आ रहा है, रीट आ रहा है, सभी में है, काम का टॉपिक है अभी, इसलिए साथ साथ में पढ़ते रहना भी। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जैसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सर हमारा मोरल डाउन हो चुका है, हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया। मेरा भी नहीं गया था, अभी मेरा खुद का मोरल डाउन हुआ था। या बच्चों के सवाल क्वेश्चन हो जाते हैं, या बोल देते हैं बहाना एक तरह से कि सर हमारा उसमें हुआ था बट वो आगे कुछ हुआ नहीं, उसका वैकेंसी का कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो जैसे 4th ग्रेड की वैकेंसी है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट रद्द हो गया है। मैं मानता हूं इसमें सरकार की बहुत बड़ी कमी है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। या तो आपको पहले से ही पूरा एक प्रॉपर तरीके से रिजल्ट को निकालना था। आप पहले रिजल्ट निकाल के डीवी करवाने के बाद, बच्चों के मेडिकल तक करवाने के बाद आप रिजल्ट रद्द कर रहे हो। और ये पहली बार नहीं है, अभी इससे पहले भी एक बार एलडीसी का रिजल्ट निकले के बाद उन्होंने टाइपिंग के लिए स्टूडेंट के रोल नंबर जारी कर दिए थे, और बच्चे जब टाइपिंग सीख रहे थे लगभग 1 महीने के बाद उन्होंने क्या किया था, रिजल्ट रद्द कर दिए थे। तो होता है, विभाग ऐसी चीजें करता रहता है, पर आपको क्या करना है, आपको हौसला रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। पहली बात, हिम्मत अगर हार गए तो कुछ नहीं कर पाओगे।
हिम्मत नहीं हारनी है, आगे अपनी तैयारी और कंटिन्यू करना है। मान लो आप एक वैकेंसी में रह गए हो तो आगे दूसरी वैकेंसी की और तैयारी करो, और वैकेंसी आने वाली है आगे। हिम्मत हार के अगर बैठ गए तो जो है उसी में से आप बाहर तो निकाल ही देंगे हो, आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो समय बर्बाद ना करके अपनी वैकेंसी, जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए तैयारी को जोरों शोरों से करते रहो। ठीक है, हम आपके साथ हैं भी। नरेंद्र सर आपको लगातार आपको वीडियो बना बना कर बता रहे हैं कि क्या आपको करना है क्या नहीं। आपको फोर्थ ग्रेड के लिए तो स्पेशली पीएच कैंडिडेट जो होते हैं, बीएलबी कैंडिडेट जो होते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी। ठीक है, और उसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे चैनल को काफी दूर ले आए हैं, लगभग अभी कुछ सब्सक्राइबर और बचे हैं, तो हम हमारी जो एक परिवार बना हुआ है, बायोलॉजी किंग एक परिवार है, उस परिवार में लगभग 1000 सदस्य पूरे हो जाएंगे। तो आपको बताएंगे भी जब भी पूरे होंगे, आपको भी है खुशखबरी जरूर देंगे भी। कहीं ना कहीं आपकी बदौलत ही है, फैमिली है जो परिवार है वो इतना आगे बढ़ चुका है। हमने जब शुरू किया था तब कभी सोचा नहीं था कि हम इतना आगे जा पाएंगे, क्योंकि होता है ना कि बहुत लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो ना, जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो लोग बोल देते हैं कि अरे क्या कर लेगा तू, क्या होने वाला है। हमें भी बोलते थे कि क्या तुम बोलते रहते इस पे पूरा दिन, क्या ही हो जाएगा, इससे क्या पैसे थोड़ी मिलते हैं। बट होता यह है कि आपको लगे रहना पड़ता है इन सब को इग्नोर करके। जब आपने कभी घोड़ा देखा होगा शादी में, उसके आंख पे लगा होता है एक पट्टी सी, मतलब उसको साइड नहीं देखनी, उसको सिर्फ सामने देखना है। हमने वैसा ही किया अभी, इग्नोर करते 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 आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमारा बायोलॉजी किंग का परिवार वो लगभग 1000 व्यूज पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है। आप सभी का धन्यवाद है अभी। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी अभी, एकाग्र होके अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते रहो। एक न एक दिन आपको लक्ष्य की हासिल जरूर हो जाएगा, लक्ष्य आपको जरूर हासिल होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे आज की क्लास में विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट के साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हमें उम्मीद है आप हमें इससे भी आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप सब अपना ध्यान रखिए भी और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।